बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम लिखेंगे ऐन की मशक करेंगे। ऐन को हम तमाम हरूफ तहज्जी से मिलाएंगे और कौन कौन सी शक्ल किस हरूफ तहज्जी के साथ आएगी। तो सबसे पहले लिखते हैं जी आइन। देखिए नुक्ता बनाना है इस तरह, और यहाँ से एक लाइन, और यहाँ से आइन का सर। ये आप बाद में भी बना सकते हैं, पहले भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ से हम गुलाई करेंगे जिस तरह जीम की गुलाई करते हैं। देखिएगा इस तरह आइन लिखना है आपने। आइन हो गया। अब इसकी तमाम शक्लें और तमाम हरूफ तहज्जी के साथ मिलानी है। सबसे पहले हम अलिफ के साथ मिलाएंगे। अलिफ के साथ कौन सी शक्ल आएगी? देखिएगा, अलिफ के साथ शक्ल आएगी ये वाली आइन, और ये अलिफ, और यहाँ से फिर मार्कर की नोक से इस तरह हम ऐन अलिफ आ लिख सकते हैं। इसे आसम लिखें, आमर लिखें, यानी कि इस तरह हम मुर्गा लिखें, इस तरह के लफ्ज़ हम लिख सकते हैं। अब आइन को मिलाना है। अलिफ के बाद आता है बे। बे की यानी कि पूरी फैमिली, ये भी याद रखिएगा। बे की पूरी फैमिली के साथ ऐन की ये शक्ल जो मैं लिखने लगा हूँ ये पूरी फैमिली के साथ आएगी। देखिएगा इस तरह, और यहाँ से हमने बनानी है ट्रायंगल नुमा शक्ल, और यहाँ से मार्कर की नोक से। अब हम बनाएंगे बे की शक्ल या ते की शक्ल, समझ लें, पूरी फैमिली की। ये देखें, बे यानी कि बे ते, बे पे ते टे से, पूरी फैमिली की शक्ल इस तरह बनेगी आइन के साथ। अब लिखेंगे जी जीम के साथ। देखिए जीम के साथ भी यही शक्ल आएगी इस तरह, और यहाँ से हम इसको थोड़ा लंबा करेंगे और यहाँ से बनाएंगे जीम का सर। ये देखिए, और यहाँ से वही आइन वाली गुलाई। ये देखिए, ये शक्ल जीम के साथ आएगी, याद रखिएगा। अब जीम यानी कि जीम की पूरी फैमिली, जीम चे हे खे। अब लिखेंगे दाल। जीम के बाद आ गई दाल। दाल के साथ ये वाली शक्ल आएगी, देखिएगा इस तरह, और यहाँ से मार्कर की नोक से, और यहाँ पे हमने बना देनी है रे। ये दाल है, पढ़ेंगे दाल, लिखेंगे रे। ये दाल के साथ ये शक्ल आएगी। अब रे के साथ देखिए जिस तरह हम गज़ल लिखते हैं, ये देखें, ये रे के साथ इरफात लिखें, गज़ल लिखें, गज़ाला लिखें, इरफान लिखें, उरफ लिखें। इस तरह हम रे के साथ ये शक्ल लिखेंगे, और यानी कि कोई शक्ल रे के साथ इस तरह नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब जीम दाल रे सीन। सीन के साथ भी यही शक्ल, इस तरह नुक्ता बनाना है, यहाँ से लाइन नीचे, और ये मार्कर की नोक से आइन की कलगी। कलगी जिस तरह मुर्गी के सर पर कलगी बनी होती है, ये उस तरह की शक्ल होती है, याद रखिएगा। जिस तरह मुर्गी के सर पे कलगी बनी होती है रेड कलर की, ये वो चीज़ होती है। हम इसे कलगी कहते हैं, सर भी कह सकते हैं आप। तो अब लिखेंगे सीन, एक दो, बस दो दंदान बनाने हैं, दो शोशे बनाने हैं। शोशे कह लें, दंदान कह लें, एक ही बात है, नोक कह लें। यहाँ से हमने आधे कद का इसका छोटा सा पेट बनाना है, और यहाँ से छोटा अलिफ, और यहाँ से हमने इसकी गुलाई इस तरह। अब आइन को स्वाद के साथ लिखेंगे, वो भी देख लें, यही शक्ल, और यहाँ से सर इसका, आइन की कलगी, और यहाँ से थोड़ा बड़ा रखना है ताकि स्वाद का सर यहाँ पे पूरा आ जाए। ये देखें, यहाँ से मार्कर की नोक से थोड़ी सी मोटाई रखनी है, ये देखिए, और यहाँ से हमने स्वाद। अंदर शक्ल बने सेब की बीज की, वो खुद ब खुद ही बन जाएगी अगर बाहर से आप सही बनाएंगे। ये नीचे मद की तरह होती है शक्ल, इस तरह बनाएंगे तो खुद ब खुद ही अंदर शक्ल बन जाएगी। तो यहाँ से बनाएंगे छोटा अलिफ, और नीचे गुलाई। ये देखें, आइन के साथ यानी कि आइन गाइन दोनों के साथ, स्वाद ज्वाद यानी कि दोनों के साथ आइन की शक्ल ही। अब आ गई जी तोएं। तोएं के साथ शक्ल कौन सी आएगी वो भी देख लें।
ये वाली शक्ल ही आएगी। इस तरह बनाना है नुक्ता, और यहाँ से मार्कर की नोक से, और ये जिस तरह ये बड़ा रखा है इस तरह देखिए। और यही शक्ल जो बनानी है हमने, लेकिन नीचे से इस तरह नहीं बनाएंगे। देखिएगा, ये ऊपर तक शक्ल जो है यहाँ तक स्वाद वाली ही रखनी है, और यहाँ से हमने रे की शक्ल बनानी है। ये देखें इस तरह, और सीधा अलिफ, और जहाँ जिस तरफ ये मुड़ी है लाइन, इसी तरफ इसको अलिफ को मोड़ देना है इस तरह। तोएं के साथ इस तरह आएगा, तोएं जोएं दोनों, गाइन आइन गाइन दोनों, तोएं जोएं दोनों, यानी कि एक साथ लिख सकते हैं इस तरह। अब लिखेंगे जी तोएं जोएं। अब आइन की शक्ल को आइन के साथ लिखना है, तो वो किस तरह लिखेंगे? देखिएगा, यही शक्ल, ये आइन की कलगी, और यहाँ से ट्राइंगल नुमा शक्ल ये वाली, ये देखें इस तरह। और यहाँ से आइन मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी आइन किसी हरफ के साथ जुड़ के आएगी तो उसकी ये शक्ल आएगी, ये याद रखिएगा। अगर आइन अलग होता तो फिर उसकी शक्ल इस तरह बननी थी जिस तरह ये ऊपर। अब बाकी का जो प्रोसीजर है ये जीम वाला या आइन वाला। इस तरह आइन की शक्ल आइन के साथ इस तरह आएगी। अब लिखेंगे जी आइन गैन यानी दोनों के साथ। अब फे के साथ कौन सी शक्ल आएगी? फे के साथ भी यही शक्ल आएगी, लेकिन ये ट्राइंगल में नहीं बनेगी। यहाँ पे हम बनाएंगे थोड़ी सी गोल, ये देखिए, ये यहाँ से हमने गोल कर देनी है इस तरह, और यहाँ से हमने बे की शक्ल या ते की शक्ल इस तरह। ये फे के साथ हो गई। अब लिखेंगे आइन के साथ, काफ के साथ, दो नुक्ते वाली काफ। देखिए यही शक्ल आएगी, और यहाँ से कलगी यानी कि सर, और यहाँ से हमने काफ के साथ मिलाना है। देखिए इस तरह। ये गुज़िश्ता वीडियो में मैंने काफ का सर और वाव का सर बनाने का तरीका बताया आपको, वो ज़रूर देखिएगा। अगर नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिला तो पेपर प्रेजेंटेशन लिखा होगा, इस वीडियो में भी लिखा होगा पेपर प्रेजेंटेशन, उसमें तमाम वीडियोस मौजूद हैं, वो देख लिया करें ताकि आपको बहुत फ़ायदा हो। तो यहाँ से हम इसकी गुलाई करेंगे काफ की, ये देखें। अब दो नुक्ते वाला काफ जो है उसके साथ है इनकी शक्ल ये आएगी। अब काफ लिखेंगे किताब वाला, उसके साथ ये वाली शक्ल। आइन अलिफ आ लिखेंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अलिफ के साथ लिखा है हमने, और यहाँ से, और ये काफ का कश, और यहाँ से हमने बे की शक्ल या ते की शक्ल, ये देखें। इस तरह हमने काफ और गाफ के साथ दोनों के साथ लिखना है, काफ गाफ दोनों के साथ। अब लिखेंगे लाम के साथ, लाम के साथ भी यही शक्ल, ये वाली। देखिएगा थोड़ा सा लाइन से ऊपर शुरू किया है क्योंकि नीचे लाम आएगा, ये देखिए। और यहाँ से हमने अलिफ को थोड़ा लंबा करके यहाँ से गुलाई, ये देखें इस तरह। लाम गाफ गाफ लाम। अब लिखेंगे मीम के साथ जिस तरह हम गम लिखते हैं, ये देखिए उसके साथ शक्ल आएगी ये वाली, ये वाली, ये वाली। देखिएगा इस तरह आइन की शक्ल, यहाँ से सर। बहुत आसान है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे, ये देखिए। और यहाँ से हमने इस तरह इसको मोड़ना है, और यहाँ से मीम की शक्ल, ये देखें। और यहाँ से हमने अलिफ बना देना है, मीम, यानी कि जिस तरह हमने गम लिखना हो, ये देखें। ऊपर नुक्ता डाल दिया गम, यानी कि आइन गैन दोनों को हम मीम के साथ इस तरह मिला सकते हैं। अब लाम मीम। अब आ गया जी नून। नून के साथ किस तरह लिखेंगे ये भी गौर कीजिएगा, यही शक्ल बनेगी, और यहाँ से थोड़ी मुख्तलिफ बनेगी। यहाँ से हमने ये देखिए आधे कद का, आधे कद से थोड़ा ज़्यादा ये इसका पेट बनाना है यहाँ से,
और यहाँ से हमने इसकी गुलाई यानी कि अलिफ छोटा लिखकर, और यहाँ से हमने इसके पूरे कद की गुलाई जो कि सीन वाली होगी। लाम ये नून। अब वाव के साथ किस तरह लिखना है? वाव के साथ भी यही शक्ल आएगी, ये जो लिखी है देखिएगा, नुक्ता, छोटा सा अलिफ यानी कि लाइन एक, और यहाँ से कलगी, और ये यहाँ से वाव। ये यहाँ से वाव, ये थोड़ा फासला ज़्यादा है लेकिन थोड़ा करीब करके लिखना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। यहाँ तक मैंने आपको वाव की शक्ल जो है सिखाई हुई है बहुत सी वीडियोस में कि किस तरह वाव को जोड़ने के लिए लिखना है। ये इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा लिखा है आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब बस यहाँ तक आप लिखें और यहाँ से ही वाव शुरू करें। इसमें फासला आधे कद का तकरीबन हो जाए, कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आइन की शक्ल वाव के साथ, अब हे के साथ देखिएगा, ये है कौन सी? है हाथी वाली। तो आगे बढ़ते हैं। एक और है की शक्ल है, वो भी बताता चलूँ, जो मद की तरह है। ये देखिए, जिस तरह हमने दरोगा लिखना हो तो इस तरह हम लिख सकते हैं। ये देखिए, एक शक्ल ये और एक शक्ल ये। दरोगा लिखना हो तो इस तरह हम लिख सकते हैं। इस तरह अहद लिख सकते हैं, ओहदा लिख सकते हैं, अहदो पैमा लिख सकते हैं, यानी कि बहुत से अल्फाज इस तरह लिखे जाते हैं। इस तरह इवद लिखे जाते हैं, इवद लिखा जाता है, और बहुत से अल्फाज होंगे जो इस वक्त मेरे जहन में नहीं है लेकिन लिखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हे के साथ आ गया। अब लिखेंगे दो चश्मी है। हे हमज़ा, हमज़ा के साथ लिखते हैं। हमज़ा के साथ भी यही शक्ल आएगी। ये देखें, हमज़ा के साथ ये शक्ल। अब दो चश्मी है के साथ लिखते हैं। दो चश्मी है के साथ किस तरह लिखेंगे देखिए, अगर दो चश्मी है के साथ लिखनी हो तो इस तरह हम लिख सकते हैं। अब लिखेंगे छोटी ये के साथ। छोटी ये के साथ देखिए, वही शक्ल जो हम ये पूरी लाइन में लिखते आ रहे हैं। यहाँ से हमने बनानी है उल्टी मद, और यहाँ से हमने इसकी गुलाई। और याद रखिएगा, ये छोटी ये की गुलाई जो है इन यानी कि नून, सीन, वाव, जीम से मुख्तलिफ होती है। थोड़ा सा फ़र्क होता है, इतना महसूस नहीं होता, लेकिन अगर इस तरह में आप लिखें तो चल जाता है, लेकिन थोड़ी सी शक्ल ये गुलाई की जो है मुख्तलिफ होती है। अब लिखेंगे बड़ी ये के साथ, देखिएगा इस तरह, और यहाँ से हमने बना देनी है इसकी ये स्लांट लाइन और ये बड़ी ये की लंबाई। इस तरह इसे हम मुर्गी लिख सकते हैं, इससे हम मुर्गे लिख सकते हैं। तो इस तरह हम अपनी तख्ती को मुकम्मल ये अशकाल जो हैं याद कर लीजिए ताकि आपको लिखने में कोई भी परेशानी ना हो। एक नसीहत आमेज़ जुमला लिखता हूँ। दुनिया का ये देखिए, दुनिया का सब से मुश्किल। अब देखिए मुश्किल किस तरह लिखा जा रहा है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम
दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपने। इल्म पर अमल करना है। देखिएगा, अपने इल्म पर अमल। देखिए जी, अगर जुमले हमने लिखने हों तो इस तरह हम जुमले भी लिख सकते हैं। इसमें भी कोई परेशानी की वाली बात नहीं। जब आप ये लफ्ज़ लिखना सीख जाएंगे, इनकी शक्लें बनानी सीख जाएंगी। ये देखें, जिस तरह इल्म में आई है ये शक्ल, ये हमने यहाँ से लाम के साथ मिलाई है, इस तरह आपको लिखनी आ जाएगी। और ये मीम के साथ जो मिलाई है, ये देखिए, इस तरह हमें शक्लें बनानी आ जाती हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लफ्ज़ों के साथ जुमलों में भी इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा, जुमलों में भी आपको मैं बताता रहूँगा। अगर कोई आपके दिल में बात हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मज़ीद आप क्या चाहते हैं ये भी लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।